13 शिवनगर आरसपुरा, जिसे पुराना पिंड भी कहा जाता है, वहाँ पे शिशु समाधि स्थान है, जिस पर काफ़ी लंबे अरसे से अतिक्रमण, गैर कानूनी अतिक्रमण करने की प्रयास किया जा रहा है। ये बात 2019 में भी आरसपुरा में हुई। उस समय हम सब ने एक प्रशासन को एक प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद प्रशासन ने वो काम को रोक दिया। फिर 2021 में भी कोरोना के समय में भी वहाँ पे गैर कानूनी अतिक्रमण फिर से करने की प्रयास किया गया। फिर से प्रशासन को कहा गया और फिर प्रशासन ने काम रुकवाया। उसी तरह कुछ दिन पहले भी यहाँ पे 2025 में ही, इसी साल कुछ दिन पहले यहाँ पे फिर से वही अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी, और फिर से प्रशासन को जब बताया गया तो प्रशासन ने वो काम को रुकवा दिया। अब ये देखिए, ये एक ना पूरे देश में ये एक बात चल रही है आजकल, आप देखेंगे सुर्खियों में, कि अकाफ के नाम पे, वक़फ़ के नाम पे ये कुछ किसी भी की ज़मीन को भी, कुछ भी ज़मीन को भी अपने नाम पे करके अतिक्रमण कर रहे हैं गैर कानूनी। और यही नेक्सस जो है अब ये आरसपुरा में भी एक्टिव हो गया हुआ है। इसलिए लेकिन हम ये जो प्रशासन ने ये जो कार्रवाई की है, हम उसका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रशासन का, और ये प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हाँ, आरसपुरा की जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, जो आरसपुरा का समाज है, वो पूरी तरह से प्रशासन के साथ खड़ा है। देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ, इसको घटनाक्रम क्या कहेंगे, ये तो छोटी सी बात थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, उसको रुकवा दिया गया। ये कोई बहुत बड़ा कोई घटनाक्रम तो था नहीं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने एक गलत मैसेज, एक गलत सोच फैलाना शुरू कर दी। वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि शायद मुस्लिम यहाँ सेफ़ नहीं है, शायद कोई कम्युनिटी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे आरसपुरा के आसपास बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ पे धर्मस्थान, मुस्लिमों का धर्मस्थान यहाँ पे सेफ़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक शिशु समाधि स्थान है। हम ये मांग करना चाहते हैं प्रशासन से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ली जाए, और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई से इन पे जो भी FIR, जो भी धारा इन पे लग सकती हैं वो लगाई जाए, ताकि ये आरसपुरा का जो माहौल है, वो जो कभी ख़राब नहीं हुआ, इस बात पे वो कभी ख़राब करने का प्रयास ना करें। और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं आरसपुरा सिविल सोसाइटी की तरफ से कि हम ये होने भी, इनके जो इरादे हैं, हम ये सफल नहीं होने देंगे। ये क्लियर है कि म्युनिसिपल एरिया के अंदर चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, उसकी म्यूनसिपलिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, उसका नक्शा पास करवाना पड़ता है, या फिर उसकी कम से कम परमिशन जो है वो डॉक्यूमेंट दिखा के वो परमिशन लेनी पड़ती है। ये जो शेड तोड़ा गया, उतारा गया, यहाँ पर अभी ये मसला जो बना है, ये मेरे समय में भी कुछ लोग एक एप्लीकेशन लेके आए थे कि वहाँ पर हमने एक शेड बनाना है। हमारे मन में ये था कि ये इनके पास भैंस भूस वगैरह है, शायद ये अपनी भैंस के लिए शेड बनाना चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी हमने इन्हें परमिशन नहीं दी। हमने कहा कि जब तक आप लैंड स्टेटस नहीं लाओगे, हम आपको परमिशन नहीं देंगे। तो ये लैंड स्टेटस लेकर म्यूनसिपलिटी में आए नहीं, हमने इनको परमिशन दी नहीं, और ये बाद में कब इन्होंने इलीगल ये शेड बना लिया है। मैं तो आज भी ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप म्यूनसिपलिटी एक्ट में रख के नीचे से जो इन्होंने ज़मीन के अंदर तक जो खोद रखा है, वहाँ तक ये निकाल सकते हैं। यूपी के अंदर आप सब देख रहे हैं कि योगी जी जितने भी विदाउट नक्शे हैं, चाहे वो किसी की 4 मंजिली कोठी है, चाहे 6 मंजिली कोठी है, किसी धर्म की तो बात ही नहीं वहाँ पर, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है, लैंड ग्रैबलर जो भी है, वो कानून के साथ मजाक कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस जगह को फ़ौरन खाली करवाना चाहिए। यहाँ तक शिशु समाधि की बात है, मैंने खुद देखा है, मेरे रिलेटिव लोगों के वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, वहाँ पर दफनाए हुए हैं। तो वो शिशु समाधि है, ये आज से नहीं, ये 47 से पहले की वहाँ पर शिशु समाधि है। कोई ये बता दे आकर वहाँ पर कि 47 से पहले यहाँ पर हमारा मस्जिद थी, हमारा घर था, हमारा कुल्ला था, हमारा ये था, कुछ नहीं था वहाँ पर। ये अभी कुछ लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। तो मैं समझता हूँ कि जिसमें म्यूनसिपलिटी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये जितनी भी वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे गिराना चाहिए। कल मैंने देखा एक जम्मू से वकील आया हुआ, उसने पोस्ट डाली हुई है कि भाई इधर गुजर बस्ती में लोगों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने अपील भी की सरकार से कि उमर साहब आप भी आओ, फारूक साहब आप भी आओ। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं इनके साथ? हमारा आरसपुरा के लोगों के साथ भाईचारा है, हम किसी भाईचारे को ख़त्म नहीं करना चाहते। रही बात शिशु समाधि की, वो मेरी उम्र 50 साल हुई है, मैं 20 साल 30 साल से देख रहा हूँ
के यहाँ बच्चे दफनाए जा रहे हैं। और जो माफिया है वक्फ बोर्ड, वो पैसे लेता है, उसने अपना धंधा बनाया हुआ है। पिछले दिनों उन्होंने पैसे दुकानें कंस्ट्रक्शन वो करवा दी पैसे लेकर। अब वो क्या कर रहा है, अब वो शेड बनवाया उसने उधर, वो वहाँ पे एक बाहर से आया हुआ है एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौलवी। वो क्या करता है, फांडे करता है लोगों को, वो लड़कियों को वहाँ पे लेके जाता है, वो फांडे करता है। वो उसने एक शेड बनाया हुआ, शेड वो हमारी शिशु समाधि के ऊपर बनाया हुआ। हमारी सरकार से मांग है वो शेड को डिसमेंटल करो, तो वहाँ पे हम अपने बच्चों जो उनकी समाधियाँ बनाएं। हमारा यही तो मुद्दा है। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूँ, जो बाहर से लोग आते हैं, पुंछ, जोरी, मेंढर, कालाकोट से, डोडा, भद्रवाह से, ये चिट्टा लेके आते हैं। हमारे बच्चों की क्या हालत कर दी इन्होंने। जितने भी पकड़े जा रहे हैं सब यही तो है। हमारी मांग है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और प्रशासन भी जैसे सोया हुआ है उसने भी अपनी नींद खोलनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, इनके आधार कार्ड देखे ये कहाँ के है। कोई रजौरी से आता है, वो RSपुरा में मकान बना लेता है। मेरी मांग है सरकार से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी शिशु समाधि को खाली किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। समाधि का मुद्दा चल रहा है, मैं उसी उपलक्ष्य में आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ की ये बात चल रही है, मेरा घर वहीं पे है। मेरे घर के सामने ही ये शिशु समाधियाँ का जो स्थान है वहाँ पे है। और पिछले काफ़ी समय से, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो यही देखा है कि हमारे जो RSपुरा के लोग हैं, जब उनके कोई बच्चा मर जाता है तो वहाँ पे दबाते हैं, दफनाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ लग रही, आपने अभी पूछा कि वहाँ पे रिकॉर्ड में क्या है जगह, वो है LA इस्लाम कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे शिशु समाधियाँ हैं, दफनाया जाता है। मैं वक्फ बोर्ड से भी ये पूछना चाहता हूँ कि वो ये जो अलाटमेंटें कर रहा है, ये किस बेस पे कर रहा है। दूसरा, गुज्जर बस्ती का इन्होंने कहा, वहाँ पे कोई गुज्जर बस्ती नहीं थी। कुछ साल पहले वहाँ पे 2 कोई गुज्जर आए हैं जिन्होंने माल मवेशी लाए और अपने कुल्ले डाले। हम लोग शांति प्रिय हैं, हमने किसी को हमने वहाँ पे मना नहीं किया, उन्होंने अपने कुल्ले डाले हैं, अपने जानवर रखे हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात यह है कि जो एरिया जहाँ पे शिशु समाधियाँ हैं उन्हीं को वो एनक्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमारे लोग देखो, जीना मरना चलता है। अगर बच्चों को कुछ हो गया, कोई दफनाने की जगह कहाँ बचेगी RSपुरा में। इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं कि उस जगह को छोड़ दिया जाए। वहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको प्रशासन डिसमेंटल करवाया जाए। हमारी बस इतनी सी मांग है जी, आपके माध्यम से।